हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दर्शन। दोस्तों, आज जो नई सीरीज से बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनसीएफ 2005 को डिटेल में पढ़ेंगे और इसके एनसीएफ के विकास को पढ़ेंगे कि सबसे पहले एनसीएफ की शुरुआत कहां से होती है। तो 1972 से एनसीएफ की शुरुआत हुई थी, 1920 तक इसका प्रचलन है। तो आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एनसीएफ। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। देखो, बात करते हैं एनसीएफ की। सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो मान लेते हैं इसकी फुल फॉर्म मान लेते हैं, जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। समझना, अगर आपसे एनसीएफ की फुल फॉर्म पूछे तो आप बता दें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। हिंदी में पूछे तो हिंदी में लिख देना राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। समझना, अब मेन बात जो आती है, इसके अध्यक्ष पूछेगा आपसे। कौन पूछेगा कि इसके अध्यक्ष कौन है? तो आपको बता देना प्रोफेसर यशपाल है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन है? प्रोफेसर यशपाल है। अगर आपसे पूछे इसके निर्देशक कौन थे, तो आपको बता देना कृष्ण कुमार इसके निर्देशक थे। इसके निर्देशन कौन थे? कृष्ण कुमार थे। समझना, अब यहां पर जो एक टर्निंग पॉइंट आता है कि मान लीजिए एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष माने जाते हैं प्रोफेसर यशपाल माने जाते हैं, उसी समय यहां पर जो गाइडेंस का कार्य किया था, उनको गाइड करने का, थोड़े बहुत अपने व्यूज रखने का जो कार्य किया था, जो निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं, वो कौन रखे गए थे? कृष्ण कुमार रखे गए थे। अब समझना, अगर आपसे ये पूछे एनसीएफ 2005 की जो नींव रखी गई, समझना मैं बता क्या रहा हूं। नींव जो रखी गई है, तो एक टैग निबंध था सभ्यता एवं प्रगति। ये जो निबंध था, ये अच्छे से आपको समझना, ये निबंध था रविंद्रनाथ टैगोर का। किसका निबंध था? रविंद्रनाथ टैगोर का। अगर आपसे ये पूछे कि एनसीएफ 2005 की नींव किसने रखी है, तो बड़े अच्छे तरीके से बता सकती हो। सभ्यता एवं प्रगति जो निबंध है, वो किसका निबंध है? रविंद्रनाथ टैगोर का है। उसके आधार पर ये रखा गया। इसी को आधार बनाकर यशपाल ने, प्रोफेसर यशपाल ने एनसीएफ की शुरुआत की, जिनको साथ में लेके आए थे निर्देशक कृष्ण कुमार को। अब यहां पर समझना, जब यशपाल आए थे तो उन्होंने एक समिति दी थी। समझना, यशपाल समिति, मैं यहीं पर डिफाइन कर दे रहा हूं, यशपाल समिति। और यशपाल समिति आई कब थी? तो आपको बता देना 2009 में आई थी। कब आई थी? 2009 में आई थी। कुछ लोग ये बताते कि 1992-93 नहीं, 2009 में आई थी। और इनका एक सूत्र था, बहुत अच्छा सूत्र था। समझना, यशपाल समिति का, या तो शिक्षा बिना बोझ के, बिना बोझ के, अगर ऐसे ना है तो दूसरा आएगा बस्ते का भार कम करना। भार कम करना, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है वो कई बार यूजीसी नेट में पूछा गया है, ऑल टीचिंग एग्जाम साइकोलॉजी पेडागोजी में पूछा जाता है। समझने वाला, एनसीएफ 2005 की फुल फॉर्म आपको पता है। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल माने जाते हैं, निर्देशक कृष्ण कुमार माने जाते हैं। इसकी जो नींव रखी गई थी, जो मैंने लिखा है, देखो समझना इसको, इसकी जो नींव रखी गई थी, सभ्यता प्रगति जो निबंध है, वो रविंद्रनाथ टैगोर का, उसके आधार पर इसकी नींव रखी गई थी। अब
प्रोफेसर यशपाल जो मैंने यहाँ पर लिखे, इन्होंने एक समिति दी थी अपने नाम से 2009 में, और इस नाम में उन्होंने एक सूत्र दिया था। सूत्र बहुत अच्छे है तो एक ही, लेकिन मैंने उसको डिफरेंस वैसे दो तरीके से लिख दिया है कि सरकार दोनों तरीके से कह सकती है कि बस्ते का भार कम करना है। यानी जब बच्चा प्राइमरी लेवल में पढ़ने के लिए जाएगा तो आप उसे इतना बोझ मत डालिए कि वो ऐसे चले। मतलब बच्चे का वजन है 4 किलोग्राम का, और आप उसको किताबों का बोझ रख दे रहे 6 किलोग्राम 7 किलोग्राम, तो बच्चा कहां से पढ़ पाएगा। तो उन्होंने ये वाली बात बोली थी कि बस्ते का भार कम करिए भाई, बाल केंद्र शिक्षा बनाइए, ज्यादा बोझ मत डालिए बच्चे पर। इसी के आधार पर इन्होंने एक तो बहुभाषिकतावाद पर बल दिया था, समझना, बाद पर बल दिया था। दूसरा इन्होंने बाल केंद्र शिक्षा पर बल दिया। तीसरा उन्होंने वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पर बल दिया। वैज्ञानिक हुआ, तकनीकी ज्ञान पर बल दिया। क्लियर बात भाई। एनसीएफ 2005 की अगर बात करें किस पर बल दिया, तो अब बता देना बाल केंद्र शिक्षा पर बल दिया, चाइल्ड सेंटर पर बल दिया, बहुभाषा मल्टी लैंग्वेज, यानी भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म, अपनी भाषा, संस्कृति को बोलने, लिखने और उसे सुरक्षित बनाने का अधिकार है, आप किसी भी हो। और वैज्ञानिक और तकनीकी, यानी अब हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, यानी 20वीं सदी में जी रहे हैं, भारत 20वीं सदी में जी रहा है। तो ऐसा नहीं कि रटन तो वाले पर दे, बच्चा प्रैक्टिकल करके सीखने पर बल देता है। ये वाली बात इन्होंने बोली थी। अब एक और बात समझ, जब एनसीएफ आया था तो इसको कितने राज्यों में लागू किया था, आप इस वाली बात को समझना। तो पहला पॉइंट आपको बताना है, इसको 17 राज्यों में, समझना, 17 राज्यों में लागू किया गया था। कितने राज्यों में? 17 राज्यों में लागू किया गया था, और यहां पर 22 भाषाओं का प्रयोग किया गया था। अगर आपसे पूछे कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है, तो आपको बता देना 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। और एक और चीज, यहां पर 21 फोकस केंद्र बनाए गए थे, फोकस ग्रुप बनाए गए थे। ये ध्यान रखना है, जो अलग अलग जगह पर इस एनसीएफ की देखभाल कर सके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे एनसीएफ 2005 कितने राज्यों में लागू किया गया था, आप बता सकते हैं 17 राज्यों में। उस टाइम कितने भाषाओं को मान्यता दी गई थी, तो आपको बता देना 22 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। और कितने फोकस केंद्र या कितने फोकस ग्रुप बनाए गए थे, तो आप बता दें 21 फोकस ग्रुप बनाए गए थे। क्लियर बात। अब मेन बात जो आती है दोस्त, वो आती है इसके विकास की, कि एनसीएफ का विकास क्या है। इसको भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा पहले हम इसके विकास की बात कर लेते हैं। तो देखो, आपको बताना है एनसीएफ का विकास। समझना, किसके विकास की बात कर रहे हैं? एनसीएफ के विकास की बात कर रहे हैं। अब विकास कहां से स्टार्ट हुआ था और कहां तक पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं आपको पूरे लिख दे रहा हूं। देखो, फर्स्ट नंबर पर हमें पढ़ना है 1972, उसके बाद पढ़ना है 1975, उसके बाद पढ़ना है 1988, उसके बाद पढ़ना है 2000, उसके बाद पढ़ना है 2005, उसके बाद पढ़ना है 2009, उसके बाद पढ़ना है 2016, और उसके बाद पढ़ना है 2020। इतने सारे एनसीएफ अब तक आ चुके हैं। एनसीएफ 2023 भी आ गया है, लेकिन अभी उसका पूरी तरह से ऐसा परफॉर्मेंस तैयार नहीं हुआ है, तो एनसीएफ 2023 को हम नहीं पढ़ेंगे। इतने, यानी 1972 से लेकर 2020 तक के जितने भी एनसीएफ आए, उनमें से सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, वो हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सा हो सकता है। तो जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हमारा, एक तो ये वाला है, और एक ये वाला है, और एक हमारा ये वाला है। 2000, 2005 और 2009, ये हमको थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पुट अप होता है। सबसे ज्यादा तो एनसीएफ 2005 है। अब आपको ये वाली बात पूछे, यहां पर मैं यहीं पर थोड़ा नोट डाउन करूंगा। अगर ये पूछे कि सर्वप्रथम किस
एनसीएफ के आधार पर पर्यावरण की ओर ध्यान दिया गया। तो समझना, देखो 1972 में, समझना 1972 में यूएन नामक संस्था ने पर्यावरण की ओर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि यार, एक यूएन नामक संस्था थी अमेरिका की, उन्होंने देखा 1972 में कि यार ऐसा लगता है कि पर्यावरण का ज्यादा दोहन हो रहा है। अगर आपसे पूछे किस एनसीएफ के आधार पर यूएन नामक संस्था ने सबसे पहले या सर्वप्रथम पर्यावरण की ओर ध्यान दिया, तो 1972 में यूएन नामक संस्था ने सबसे पहले पर्यावरण की ओर ध्यान दिया और बताया कि पर्यावरण का सबसे ज्यादा दोहन हो रहा है। क्लियर बात है। अब पर्यावरण का दोहन हो रहा है तो भाई पर्यावरण की जानकारी शुरू से बच्चे को दी जाए तो पर्यावरण बचाया जाए। अगर मान लीजिए हमने कोई पौधा लगाया है और कोई बच्चा निकल के जा रहा तो बच्चा उसको पैर से तोड़ के चला गया, हो गया। पेड़ों को काटा जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो पर्यावरण का ज्यादा दोहन हो रहा था। उसके बाद जब हम यहां पर आते हैं, समझना 1975 में सर्वप्रथम पर्यावरण को, समझना पर्यावरण को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया गया। अब आपसे पूछे किस एनसीएफ के आधार पर पर्यावरण को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया गया था, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं 1975 के आधार पर सबसे पहले पर्यावरण शिक्षण को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया गया। ये वाली बात ठीक है। अब जो मेन बात आती है, समझना, अब मैं यहां से लिखना स्टार्ट करूंगा, थोड़ा समझेंगे आप। एनसीएफ 98 के ने पर्यावरण के सिलेबस में बढ़ोतरी की, यानी बढ़ाया और 2 भागों में बांटा, समझना, और 2 भागों में बांटा। अब वो 2 भाग कौन कौन से थे जो पूछा जाता है? पहले नंबर पूछेगा कक्षा 1 और 2, सेकंड नंबर पर पूछेगा कक्षा 3 से लेकर 5। समझना मैं क्या बता रहा हूं। तो कक्षा 1 और 2 पे इन्होंने कौन कौन सब्जेक्ट रखे? तो इन्होंने रखे सामाजिक विज्ञान प्लस ईवीएस। 3 और 5 पे इन्होंने रखा था सामाजिक विज्ञान प्लस ईवीएस प्लस विज्ञान। तरीके से समझना, जब एनसीएफ 1972 के आधार पर सबसे पहले यूएन नामक संस्था ने देखा कि यार पर्यावरण का ज्यादा दोहन हो रहा है, इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। 1975 के आधार पर सबसे पहले पर्यावरण को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया गया। 1988 में पर्यावरण के सिलेबस में बढ़ोतरी की गई और प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण को 2 भागों में बांटा गया। पर्यावरण के पाठ्यक्रम को कक्षा 1 और 2 के बच्चों को पर्यावरण यानी ईवीएस नामक बुक और सामाजिक विज्ञान, इन 2 की बुक पढ़ाई जाएगी। यानी प्राथमिक स्तर को 2 भागों में बांट दिया गया, कक्षा 1 और 2, कक्षा 3 से 5 तक। कक्षा 1 और 2 के बच्चों को एक तो ईवीएस नामक पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जाएगी और एक सामाजिक विज्ञान वाली पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जाएगी। जब बच्चा कक्षा 1 2 को पास करके आगे जाएगा तो कक्षा 3 4 और 5 में से सामाजिक विज्ञान और ईवीएस नामक 3 पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जाएंगे। आपसे पूछा भी जाता है कक्षा 3 से लेकर 5 तक किस एनसीएफ ने कौन कौन से विषय रखे, तो आप बता सकते हैं सामाजिक विज्ञान, ईवीएस, विज्ञान। कभी कभी कहता कौन सा विषय नहीं रखा गया तो गणित नहीं रखा गया। क्लियर बात है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह आती है कि एनसीएफ 2000 के आधार पर, समझना, एनसीएफ 2000 के आधार पर एकीकृत विषय को लाया गया। किसको लाया गया? एकीकृत विषय को लाया गया। अब यह भी पूछ सकता है कि किस एनसीएफ के आधार पर एकीकृत विषय को लाएगा, और एकीकृत विषय का जो शाब्दिक अर्थ होता है सभी विषयों को अलग अलग जोड़कर न पढ़ाकर एक साथ जोड़कर पढ़ाना। अगर आपसे पूछे किस एनसीएफ के आधार पर एकीकृत विषय को लाया गया तो आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं एनसीएफ 2000 के आधार पर एकीकृत विषय को लाया गया। उन्होंने ये पूछा, जब एनसीएफ 2000 आया उन्होंने कहा यार
प्राथमिक स्तर पर छोटा सा बच्चा, आप उस बच्चे को बुकों के नीचे दबाना चाहते हो। छोटा सा बच्चा इतनी सारी बुकें कैसे पढ़ पाएगा? आप उसको देखिए और उसको समझकर, उसको ध्यान में रखकर उसके हिसाब से उसे पढ़ाई दीजिए। फिर एनसीएफ 2000 ने इसको सबको हटाकर एक विषय को लॉन्च किया, एक विषय को लॉन्च किया और उस विषय का नाम रखा उन्होंने ईवीएस। क्या नाम रखा? ईवीएस नाम रखा, जो अभी पढ़ाई चली, जिसमें आपको एसएसटी भी मिलेगी, विज्ञान भी मिलेगी और सामाजिक विज्ञान में, और वो भी रहेगा सामाजिक विज्ञान, ईवीएस और विज्ञान, तीनों चीज मिलेंगे, जिसका नाम रखा ईवीएस और उसी को नाम दिया एकीकृत विषय। उन्होंने ये बोला कि इन तीनों विषयों को अलग अलग न पढ़ाकर इनको एक साथ जोड़कर पढ़ाया जाए तो कितना बेटर रहेगा। बच्चे को सारी नॉलेज मिलेगी, बच्चा बोझ भी महसूस नहीं करेगा, और उसी का नाम उन्होंने क्या रखा? एकीकृत विषय। और एकीकृत का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से बता देना, सभी विषयों को अलग अलग न पढ़ाकर एक साथ जोड़कर पढ़ाना एकीकृत कहलाता है, जो एनसीएफ 2000 के आधार पर लाए। क्लियर बात है? 2005 पे जब हम आते हैं तो ये पूरा हो गया। अब 2005 के आपसे ये पूछेगा सिद्धांत कितने हैं, देखो समझना। अब आपसे पूछेगा एनसीएफ 2005, तो हम इधर चल लें तो एनसीएफ 2005 के आपसे सिद्धांत पूछ रहा है तो आपको बता देना 5। और ये पिछला पेपर जो नेट का हुआ उसमें भी पूछ रहे हैं। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। क्लियर? समझना। दूसरा, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। तीसरा, छात्रों में सामाजिक प्लस प्रजातांत्रिक भावना का विकास करना। नेक्स्ट, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। और लास्ट में जो आ रहा है, छात्रों में राष्ट्रीय प्लस अंतरराष्ट्रीय भावना का विकास। ये 5 सिद्धांत हर बार आते हैं यूजीसी नेट में, पूछता है निम्न में से कौन सा एनसीएफ के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, तो 3 यहां से ले लेगा, एक अपोजिट। कौन सा आता है तो अपोजिट ले, कुछ यहां से ले लेगा। ये सिद्धांत किसके एनसीएफ 2000। इसी बीच में आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अगर आप यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एजुकेशन या असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन या पीजीटी एजुकेशन के अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स, तो आप 7217377533 आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपको यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एजुकेशन, पीजीटी एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन और बीएड के अपडेट सिलेबस के साथ नोट्स लेना चाहते हैं, पूरे एनसीएफ को पढ़ना चाहते हैं, अपडेट सिलेबस के साथ मिलेंगे, बिल्कुल नोट्स ऐसे होंगे जो आपके यादगार बनेंगे, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं। अगर नोट्स पसंद आते हैं तो आप नोट परचेज कर सकते हैं, अगर पसंद नहीं आते तो आपकी इच्छा है, एक बार नोट्स का डेमो लेके जरूर देखें। कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533, व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, आपकी इच्छा है।
फर्स्ट पेपर के भी मिलेंगे, सेकंड पेपर के भी आपको नोट्स मिलेंगे। फर्स्ट पेपर में आपको मैथ वाला पार्ट नहीं मिलेगा, ये मैं पहले बोल रहा हूँ, मैथ वाला पार्ट, क्योंकि मैथ वाला पार्ट अपडेट होके आता है, नंबर चेंज होके आते, तो वो ये आपका मैथ अच्छा और डीए होना चाहिए। अगर एनसीईआरटी 2005 के सिद्धांत पूछे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बताना। अब दूसरी बात, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि एनसीईआरटी 2005 5E सूत्र, दूसरा पूछेगा आपसे पहलू कितने हैं, ये सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे पूरा डिटेल में एनसीईआरटी 2005 यहां तक पढ़िए। अब एनसीईआरटी 2009 की जब हम बात करते हैं, इधर आएंगे एनसीईआरटी 2009, जब एनसीईआरटी 2009 आया तो एनसीईआरटी 2009 ने एनसीईआरटी को दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। एक बांटा प्राथमिक स्तर के लिए और दूसरा बांटा माध्यमिक स्तर के लिए। समझना, अब प्राथमिक स्तर के लिए इन्होंने जो बांटा था उसका भी नाम क्या रखा था? NCFSE और NCFI। अब इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछेगा, अगर वो पूछता है कि एनसीईआरटी 2009 के आधार पर प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है, तो देखो अभी हम इस वाले को लिख ले रहे हैं। देखो इन्होंने बोला था नेशनल, समझना, करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन। समझना, यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर वो आपसे ये पूछता है कि माध्यमिक स्तर के लिए कौन सा एनसीईआरटी आया था, तो आपको लिखना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सेकेंडरी एजुकेशन। बस आपको समझना क्या है, जो यहां पर स्कूल दे रखा है ना, यहां पर, और यहां पर क्या दे रखा है? सेकेंडरी दे रखा है। बस आपको ये वाली बात समझनी है कि प्राथमिक स्तर के लिए स्कूल आएगा और माध्यमिक स्तर के लिए सेकेंडरी आएगा। बस समझना ये है कि जब वो प्राथमिक स्तर पर 2009 के आधार पर फुल फॉर्म पूछे तो स्कूल एजुकेशन लगाना, और माध्यमिक स्तर की बात करें तो सेकेंडरी लगाना है। अगर आपसे पूछे किस एनसीईआरटी ने एनसीईआरटी को दो भागों में बांटा है, प्राथमिक और माध्यमिक, तो एनसीईआरटी 2009 के आधार पर आपको बता देना है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा एनसीईआरटी 2016। कौन सा था? एनसीईआरटी 2016। अब एनसीईआरटी 2016 ने इसका नाम ब्रॉड कर दिया NCFECCE। क्या नाम रख दिया? NCFECCE। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगर आपसे पूछे किस एनसीईआरटी के आधार पर एनसीईआरटी को लाएंगे, तो एनसीईआरटी 2016 के आधार पर लाएंगे। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उसके बाद आपसे पूछेगा एनसीईआरटी 2020। कौन सा पूछेगा? एनसीईआरटी 2020, जिसने पूरे भारत में 5+3+3+4 संरचना को लागू कर दिया गया। सबसे ज्यादा जो आपको याद करना है वो एनसीईआरटी 2005 याद करना है।
अगर आपसे एनसीएफ का विकास पूछे तो आप इनको देख लीजिए। कभी कभी ये पूछ लेता है निम्नलिखित में से किस सन में एनसीएफ नहीं आया। अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी ईयर में एनसीएफ नहीं आया, तो यहां से 3 ले लेगा और आप कुछ ले लेगा। एनसीएफ 1972 में सबसे पहले पर्यावरण की ओर ध्यान दिया इग्नू नामक संस्थान है। अगर आपसे ये पूछे किस एनसीएफ के आधार पर पर्यावरण को प्राथमिक स्तर में शामिल किया गया, तो बहुत अच्छे तरीके से बता 1970 में। किस एनसीएफ के आधार पर पर्यावरण के सिलेबस में बढ़ोतरी की गई और 2 भागों में बांटा गया 1988 में, जो मैंने यहाँ पर आराम से। किस एनसीएफ के आधार पर एकीकृत विषय को लाया गया, आप एनसीएफ 2008 बता सकते। किस एनसीएफ के आधार पर ये वाला 70 राज्यों में 22 भाषाओं 21 फोकस केंद्र और ये प्रोफेसर यशपाल शिक्षा बिना बोझ के सभ्यता प्रगति बहुभाषिकता पर बल बाल्किन शिक्षा पर बल और विज्ञान और तकनीक पर बल, वो कौन सा हमारा एनसीएफ 2008। ये सब हो गया, ये इसके सिद्धांत हो गए। एनसीएफ 2009 ने 2 भागों में बांटा, एनसीएफ ऐसी पूर्व प्राथमिक और माध्यमिक। 16 में एनसीएफ ई पर कर दिया। एनसीएफ 2020 ने पूरे भारत में 5+3+3+4 शिक्षा संरचना को लागू कर दिया। ये था एनसीएफ। अगर आप नोट्स लेना चाहते तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आप नोट्स आराम से ले सकते हैं। उस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217373533। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।